क्या आपने कभी गौर किया है कि आप दिन भर कोई भारी शारीरिक मेहनत नहीं करते, फिर भी शाम तक आपका शरीर थककर चूर क्यों हो जाता है? आप पूरी नींद लेते हैं, अच्छा और पौष्टिक भोजन करते हैं, फिर भी अंदर वो सुकून, वो ऊर्जा और वो आंतरिक चमक क्यों महसूस नहीं होती, जो पुराने समय के साधकों और ऋषियों के चेहरे पर साफ दिखाई देती थी? आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ध्यान करते हैं, पूजा पाठ में समय देते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं कहीं पहुंच ही नहीं रही हैं? असल में समस्या बाहर नहीं, अंदर है। आपका शरीर एक ऐसे पात्र की तरह बन चुका है जिसमें कई जगहों से ऊर्जा लगातार बाहर निकल रही है। आप चाहे कितना भी अच्छा खान पान करें या कितनी भी अच्छी नींद लें, अगर वो ऊर्जा टिक ही नहीं रही तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। जब अंदर से व्यक्ति खाली महसूस करता है तो वो ना तो सही तरीके से जी पाता है और ना ही किसी बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाता है। अब सबसे अहम सवाल ये है, आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारी जीवन ऊर्जा लगातार खत्म होती रहती है? और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस ऊर्जा को वापस अपने अंदर स्थिर किया जा सके? यहीं से शुरू होता है एक बेहद गहरा और प्राचीन ज्ञान जिसे बहुत कम लोग सही मायनों में समझ पाते हैं। आज हम उसी रहस्य की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसी तकनीक जिसे योग और तंत्र में योनि मुद्रा के नाम से जाना जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात समझना जरूरी है। मुद्रा का मतलब सिर्फ हाथों को किसी विशेष आकार में रखना नहीं होता। अगर आप इसे केवल एक साधारण एक्सरसाइज समझते हैं तो आप इसके असली महत्व को नजरअंदाज कर रहे हैं। आज के समय में योनि शब्द को लोग अक्सर गलत नजरिए से देखते हैं, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ बहुत गहरा और पवित्र है। संस्कृत में योनि का अर्थ होता है उत्पत्ति का स्रोत, यानी वो मूल स्थान जहां से सृजन होता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिल सकें और आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकें, और वीडियो को लाइक कर दो। उत्पत्ति का स्थान, यानी वो मूल केंद्र जहां से पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, इसी भाव को समझना जरूरी है। जरा कल्पना कीजिए, जब एक शिशु मां के गर्भ में होता है, तब वो बाहरी दुनिया के शोर, तेज रोशनी, प्रदूषण और हर तरह के तनाव से पूरी तरह अलग रहता है। उस गहरे अंधेरे और शांत वातावरण में ही जीवन का निर्माण होता है, जहां न कोई चिंता होती है और न कोई बीमारी, सिर्फ एक गहरी शांति और सहज आनंद होता है। ठीक उसी तरह एक छोटा सा बीज भी हमेशा अंधेरे में ही अंकुरित होता है। अगर उसे सीधे तेज धूप में रख दिया जाए तो वो जल सकता है। इसी सिद्धांत को समझने के लिए योनि मुद्रा का उल्लेख किया जाता है। ये सिर्फ हाथों की एक साधारण स्थिति नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो थके हुए और बिखरे हुए मन शरीर को भीतर की शांति से जोड़ने का माध्यम बनती है। ये व्यक्ति को एक ऐसी आंतरिक स्थिरता की ओर ले जाती है जहां मानसिक उलझनें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। अब सवाल उठता है कि हमारी ऊर्जा बिखरती क्यों है, और आज का इंसान पहले की तुलना में अधिक असंतुलित और थका हुआ क्यों महसूस करता है। इसका एक कारण ये भी है कि हमारी 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा लगातार बाहरी दुनिया से जुड़ी रहती हैं। आंखें हर समय तेज दृश्य और अनगिनत जानकारियां ग्रहण करती हैं। कान लगातार शोर, नकारात्मक बातें और तनावपूर्ण खबरें सुनते रहते हैं। ये निरंतर बाहरी प्रभाव हमारे मन पर दबाव डालते हैं और धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को कम कर देते हैं। आपने भी महसूस किया होगा कि कभी-कभी बिना कोई शारीरिक मेहनत किए भी अचानक थकान महसूस होने लगती है, जैसे किसी नकारात्मक दृश्य या खबर के संपर्क में आते ही ऊर्जा गिर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी इंद्रियां खुली होने के कारण हम बाहरी प्रभावों को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं, जिससे मन और शरीर दोनों प्रभावित होते हैं। दुनिया में कई ऐसे लोग और परिस्थितियां होती हैं जो हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं, कभी शिकायतों के रूप में, कभी
ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका ध्यान अब बाहर से हटकर भीतर केंद्रित होने लगा है। लेकिन इस अभ्यास का एक और गहरा स्तर भी बताया जाता है, जिसे कुछ परंपराओं में इंद्रियों को नियंत्रित करने की उन्नत प्रक्रिया के रूप में समझाया गया है। इसमें व्यक्ति अपने ध्यान को पूरी तरह अंदर की ओर मोड़ने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया में साधक अपने हाथों की मदद से बाहरी इंद्रियों को सीमित करता है, जैसे अंगूठों से कानों को बंद करना, उंगलियों से आंखों को हल्के से ढकना, नाक से सांस को नियंत्रित करना और होठों को स्थिर रखना। इसका उद्देश्य बाहरी आवाज, रोशनी और अन्य उत्तेजनाओं को कम करके मन को भीतर की ओर ले जाना होता है। जब अचानक बाहरी संपर्क कम हो जाता है तो शुरुआत में बेचैनी या घबराहट महसूस हो सकती है, क्योंकि हमारा मन हमेशा बाहरी दुनिया से जुड़ा रहने का आदी होता है। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लग सकता है कि मन अस्थिर हो रहा है या बाहर निकलना चाहता है, लेकिन यही वो अवस्था होती है जहां व्यक्ति अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को नए तरीके से समझना शुरू करता है। धीरे धीरे अभ्यास के साथ ये अनुभव गहरी शांति और आत्म एकाग्रता में बदल सकता है, जहां व्यक्ति अपने भीतर के अनुभवों को अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करने लगता है। इस अभ्यास से जुड़ा एक दिलचस्प पहलू ये है कि हमारी समय की अनुभूति कैसे काम करती है। सामान्यतः हमें समय के गुजरने का एहसास इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी आंखों से बदलाव देखते हैं और कानों से अलग अलग ध्वनियां सुनते रहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहां बाहरी दृश्य और ध्वनि का प्रभाव बहुत कम हो जाता है, तो समय का अनुभव भी बदलने लगता है। ध्यान की गहरी अवस्थाओं में अक्सर लोगों को लगता है कि समय धीमा हो गया है या जैसे उसका महत्व कम हो गया हो। इसी को कुछ परंपराओं में बाहरी भ्रमों से दूरी बनाना कहा गया है। जब ध्यान भीतर की ओर जाता है तो व्यक्ति अपने आंतरिक अनुभवों पर अधिक केंद्रित हो जाता है, जैसे सांसों की गति, दिल की धड़कन या शरीर के सूक्ष्म बदलाव। सांस के संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब श्वास दोनों नथुनों से संतुलित रूप से चलती है तो मन अधिक शांत और स्थिर महसूस करता है। इस संतुलन के साथ ध्यान की अवस्था गहरी हो सकती है और व्यक्ति को भीतर की शांति, स्पष्टता और जागरूकता का अनुभव होने लगता है। शुरुआत में जब बाहरी उत्तेजनाएं कम होती हैं तो कुछ लोगों को हल्की फुल्की आवाजें या शरीर के अंदर की गतिविधियां अधिक स्पष्ट सुनाई दे सकती हैं, जैसे दिल की धड़कन या सांसों की ध्वनि, जो इस बात का संकेत है कि ध्यान अब भीतर की ओर केंद्रित हो रहा है। ध्यान की गहरी अवस्था में कई लोगों को अलग अलग प्रकार की सूक्ष्म ध्वनियों का अनुभव हो सकता है। शुरुआत में हल्की आवाजें, फिर जैसे बहते पानी की धुन, घंटी जैसी गूंज या कोई मधुर कंपन। इन अनुभवों को पारंपरिक रूप से आंतरिक नाद या ध्वनि की अनुभूति कहा जाता है, जो ध्यान के दौरान मन के भीतर उभर सकती है। जब व्यक्ति इस शांति में और गहराई तक जाता है तो उसे अपने शरीर और मन के स्तर पर एक सूक्ष्म कंपन और स्थिरता का अनुभव हो सकता है, जिससे तनाव कम होने और मन हल्का होने का एहसास होता है। इस अवस्था में शरीर की प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने की क्षमता भी बेहतर महसूस हो सकती है और व्यक्ति खुद को अधिक शांत, केंद्रित और ऊर्जावान महसूस करता है। लेकिन इस अभ्यास का एक और महत्वपूर्ण पहलू है संकल्प की स्पष्टता। अक्सर हम अपनी इच्छाओं को बेचैन और विचलित मन के साथ सोचते हैं, जिससे ध्यान बिखरा रहता है। जबकि जब मन शांत और केंद्रित होता है तो विचार अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति अपनी इच्छा को बार बार शब्दों में दोहराने के बजाय उसे एक स्पष्ट मानसिक चित्र के रूप में अनुभव करता है, जैसे वो पहले से ही पूरी हो चुकी हो। इस तरह की एकाग्रता और सकारात्मक अनुभूति मन को दिशा देती है और व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर अधिक स्पष्टता और विश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करती है। जीवन की चुनौतियां, चाहे वे स्वास्थ्य से जुड़ी हों, आर्थिक स्थिति से या मानसिक तनाव से, अक्सर हमें भारी लगती हैं। लेकिन जब मन और ऊर्जा संतुलित होने लगते हैं तो उन्हीं परिस्थितियों को संभालने की क्षमता भी बढ़ने लगती है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान और इस प्रकार की मुद्राओं का अभ्यास करता है तो शुरुआती दिनों में उसे असहजता या बेचैनी महसूस हो सकती है, क्योंकि मन अचानक शांत वातावरण का आदी नहीं होता और पुराने विचार उभरने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों के अभ्यास के बाद ये घबराहट कम होने लगती है और व्यक्ति भीतर से अधिक स्थिर महसूस करने लगता है। धीरे धीरे नींद बेहतर हो सकती है, शरीर हल्का महसूस हो सकता है और चेहरे पर थकान कम दिखने लगती है। लगातार अभ्यास से आत्मविश्वास, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन में भी सुधार महसूस हो सकता है। व्यक्ति की सोच अधिक केंद्रित और सकारात्मक हो जाती है,
जिससे वो अपने निर्णय बेहतर तरीके से ले पाता है और अपने लक्ष्यों की ओर अधिक मजबूती से बढ़ता है। इस तरह के अभ्यास को किसी चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, ध्यान और ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की एक प्रक्रिया के रूप में समझना अधिक उचित है। हमारे पूर्वजों ने जीवन को संतुलित और सजग बनाने के लिए ऐसे कई तरीकों को विकसित किया था, लेकिन आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर अपने भीतर झांकने का समय नहीं निकाल पाते। अंततः ये निर्णय हर व्यक्ति को खुद लेना होता है कि वो अपने मन और शरीर के साथ कितना जुड़ना चाहता है और अपने जीवन में संतुलन लाने के लिए कितनी नियमितता से प्रयास कर सकता है। अब निर्णय पूरी तरह आपके हाथ में है। क्या आप अपनी जिंदगी उसी भागदौड़, थकान और मानसिक शोर में बिताना चाहते हैं जहां आपकी ऊर्जा छोटी छोटी बातों में खर्च होती रहती है, या फिर आप अपने भीतर की शांति और जागरूकता की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं? जब व्यक्ति अपने ध्यान को बाहर से हटाकर भीतर की ओर ले जाता है, तो वो धीरे धीरे अपने मन और भावनाओं पर अधिक नियंत्रण महसूस करने लगता है। समय लगातार आगे बढ़ रहा है, इसलिए जरूरी है कि हम अपने भीतर की चेतना को समझने और उसे जगाने का प्रयास करें। अगली बार जब आप ध्यान या प्रार्थना में बैठें, तो कुछ पल के लिए अपने ध्यान को अंदर की ओर केंद्रित करें और अपने अनुभवों को महसूस करने की कोशिश करें। ये एक ऐसा अभ्यास है जो आपको खुद से जोड़ने में मदद कर सकता है और जीवन को अधिक स्पष्टता और संतुलन के साथ देखने की दृष्टि दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये मददगार जानकारी मिल सके और उनका जीवन भी सकारात्मक दिशा में बदल सके। हर एक शेयर, हर एक सब्सक्राइब आपके साथ साथ दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव लाने का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। याद रखें, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, और जब आप इसे साझा करते हैं, तो आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी नई ऊर्जा और प्रेरणा पैदा कर रहे हैं। तो अभी इस वीडियो को शेयर करें और इस सकारात्मक ऊर्जा का हिस्सा बनें।